जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आसमानी आफत ने जमकर कोहराम मचाया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुसीबत बढ़ा दी। कुपवाड़ा में आई तस्वीरें डराने वाली हैं। तेज हवा चली और देखिए कैसे छत जमीन पर गिरी। लोग देखते रह गए और छत ने सड़क का नक्शा ही बदल दिया। ये एक छत नहीं है जो गिरी हो, ऐसी तमाम टिन की छतें हैं जो आंधी में उखड़ गईं। जहां छत गिरी उसके बगल वाली छत उससे कुछ देर पहले ही गिरी थी, जिससे नीचे खड़ी कार का कचूमर निकल गया। कुपवाड़ा के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें आईं। कहीं बिजली के खंभे गिर गए, कहीं सालों पुराने पेड़ उखड़ गए। बिजली के खंभे और तारों के क्षतिग्रस्त होने से पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। कर्नाटक के विजयपुरा में 53 करोड़ से ज्यादा की बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस चोरी का मास्टरमाइंड बैंक का ही मैनेजर निकला। ज्वेलरी इतनी जिससे नई ज्वेलरी शॉप खुल जाए, 500-500 के नोट इतने की गिनते गिनते सांस फूल जाए। यहां से वहां तक ज्वेलरी और नोट की गड्डियां ही नजर आ रही हैं। यह पूरा खजाना केनरा बैंक से चोरी हुआ था, जिसे विजयपुरा पुलिस ने बरामद किया। साथ में बरामद किए हैं वारदात में इस्तेमाल किए गए ढेर सारे हथियार। 25 मई को कर्नाटक के मलगुडी गांव के केनरा बैंक में 53 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी, जिसे बैंक के पूर्व मैनेजर ने ही अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसके लिए पूर्व मैनेजर ने ट्रांसफर से पहले ही केनरा ब्रांच की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई। 9 मई को उस मैनेजर का दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था। उसके ठीक 16 दिन बाद यानी 25 मई को उसने साथियों के साथ बैंक लूट लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही रिकवर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में कांवड़ियों के एक ग्रुप ने ढाबे पर हंगामा कर दिया। काफी देर तक चली कहासुनी के बाद कांवड़ियों ने फोन कर पुलिस को बुलाया और ढाबे को बंद करवा दिया। टेस्ट हो सकता है इसका? हाँ। विवाद धोखे से अंडे की तरी खिलाने को लेकर हुआ। ये यहीं रहने दो, लेके मत जाओ इसे। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि ढाबे वाले ने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। पंडित जी के ढाबे पर पहुंचे ये, इन्होंने 3 घंटे खाने में वेस्ट किए। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई। हमारी कांवर खंडित हो गई। लेकिन कांवड़ियों के आरोपों को ढाबे वाले मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। भैया जी क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, अंडे की तरी है नहीं है। वो अंकल जी, मैं पूरा श्योर हूँ। ढाबा पक्ष के लोग, कुछ लोग अंडे की ग्रेवी होने से इनकार कर रहे थे, तो कुछ लोग गलती होने का हवाला देकर मामले को शांत कराने में जुटे थे। लेकिन कांवड़िए कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस अमरोहा के गजरौला में खयालीपुर ढाल स्थित ढाबे पर पहुंची और सबसे पहले कांवड़ियों को खिलाए गए छोले को देखा और दोनों पक्षों से बातचीत की। इस दौरान कांवड़ियों को लगा कि पुलिस मदद नहीं करेगी, तो वो छोले के बर्तन लेकर वहां से भागने लगे। हमने खाना खा लिया। ये ना देखो मिलाई वाली भी। अरे रुको चलो अपना हो जाएगा, हम अपना करा लेंगे। पुलिस से तुरंत मदद नहीं मिलने पर कांवड़ियों का आक्रोश और बढ़ गया। इन्होंने कहा था हमारा ये भगवा देख के बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई। कांवड़िए अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। माहौल और खराब न हो इसका ध्यान रखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को मौके पर बुलाया। शुरुआती जांच के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने ढाबे को बंद करवा दिया और ग्रेवी की जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश का मंडी लैंडस्लाइड की मार से बेहाल है। बीच सड़क देखते ही देखते पहाड़ों से बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। रात की बात यह रही कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई थी। अचानक पहाड़ से आफत सड़क पर पसर गई। सोचिए अगर कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती तो क्या होता। मुसीबत के इन पत्थरों को देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि NH21 है। रास्ता मनाली से चंडीगढ़ आने और जाने का है। बस चंद सेकंड में रास्ते पर पहाड़ी पत्थरों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। रास्ता पूरी तरह से बंद है और प्रशासन अब इसे खोलने में जुटा है। आफत के बीच पहाड़ पर जीवन कितना मुसीबत से भरा हुआ है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। दूल्हे राजा की बारात कार से आनी थी, लेकिन सड़क बंद होने से पैदल ही दूल्हे को पथरीली सड़क पार करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। मध्य प्रदेश में इतना पानी बरसा कि सड़कें दरिया बन गई और अंडरपास पानी से भर गए। हालांकि पानी से भरे अंडरपास को भी कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश की।
जिसका नतीजा ये हुआ कि एक यात्री बस खजुराहो के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे फंस गई। बस के अंदर पानी भर गया। इसके बाद बस में बैठे यात्रियों की जान पर आफत आ गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बाहर लाया गया। बस में कई महिला यात्री भी सवार थीं, जिन्हें अंडरपास से निकालकर बाहर लाया गया। क्योंकि बस में लगातार पानी भर रहा था, इसलिए यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग देवदूत बनकर आगे आए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक पिता बाहुबली बन गया। पानी से भरे पुल को पार कराने के लिए एक पिता ने अपने बेटी की स्कूटी कंधे पर उठा ली और भारी भरकम स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार करने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिखा कि एक पिता पहले अपनी बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर उफनाया पुल पार करता है और फिर बेटी का हाथ पकड़कर पुल के दूसरे किनारे पर ले जाता है। बताया गया कि छात्रा स्कूल से लौट रही थी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उफनाए पुल को पार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही पिता को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार कराया। ये वीडियो निवाड़ी के चंदावनी गांव का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज सिर्फ आप तक खबरों को नहीं पहुंचाता, बल्कि हम खबरों को मकाम तक भी पहुंचाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे जाबाज रिपोर्टर लीलाधर जाटव की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बाढ़ में फंसे एक बच्चे की जान बचाई। दरअसल हुआ यूं कि मूसलाधार बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले में यह बच्चा बरसाती नाले में फंस गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे डरा सहमा बच्चा एक दीवार पर खड़ा है। चारों तरफ पानी का तेज बहाव है। बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन जब बाढ़ की रिपोर्टिंग करने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लीलाधर जाटव पहुंचे, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे को उफनाए नाले से बाहर निकाल लिया। बड़ी बात यह है कि जहां ये बच्चा फंसा था, वहां कई लोग मौजूद थे। तमाम लोग बच्चे को दूर से देख तो रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन एबीपी न्यूज रिपोर्टर लीलाधर जाटव ने कैमरा माइक छोड़ सबसे पहले इंसानियत का फर्ज अदा किया। बाढ़ बारिश ने अब तक आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है, लेकिन अब भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद ऐसी बाढ़ आई कि नदी किनारे बने सैकड़ों घर एक मंजिल तक बाढ़ में डूब गए हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि रात में अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा और सुबह तक मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बाढ़ में मकान, दुकान और मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। कई घरों के बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थी, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी थी। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। क्योंकि रात होने की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर भाग नहीं पाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी बढ़ने पर तुरंत छत पर भागकर अपनी जान बचाई। अगर ये लोग छत पर नहीं भागते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था और छत पर जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए लोगों ने रेस्क्यू टीम के आने का छत पर रहकर इंतजार किया। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं को होटल से निकाला गया और फिर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। होटलों में जा चुका है, कई यात्री अभी होटलों के अंदर हैं, तो उनको धीरे धीरे नाव वाले निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कल तक जहां पर गाड़ियां दौड़ रही थी, अब वहां नाव चल रही हैं और इसी से बाढ़ की विनाश लीला का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन का अनुमान है कि मंदाकिनी का जलस्तर अभी और बढ़ेगा। वही खतरे को देखते हुए आसपास रहने वाले लोग अपनी दुकान और मकान खाली कर रहे हैं। उधर राजस्थान के बीकानेर में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, रेल की पटरियां पानी में डूब गईं और वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो रेलवे ट्रैक नदी के ऊपर बनाया गया हो। क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरी तो पूरे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा था। रेलवे ट्रैक के पास ही एक पक्की सड़क थी जो पूरी की पूरी पानी में डूबी थी। मूसलाधार आफत के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पानी से भरी सड़क पर एक युवक स्विमिंग का लुत्फ उठाता दिखा। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है।